असल में छोड़ना होता, हम बुद्धियां उल्टी लगा लेते हैं। जैसे कई कई मंदिर हैं भारत के जहां भगवान महादेव पर शराब चढ़ती है, तो लोग बोलते हैं देखो वहां चढ़ रही है तो भोग लगता है भगवान शंकर। अरे पागल, भोग नहीं लगता। भगवान शंकर कह रहे जो बुरी चीज है वो यहाँ छोड़ जाओ मेरे पास, तुम यहाँ छोड़ जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। जैसे विष सबसे पचता नहीं, ये नशा भी तुमसे पचेगा नहीं। मेरे पास आओ और यही बाबा आपको दे दिया, अब हमारे बस की बात नहीं। वो बाबा भी फिर करेंगे नहीं, बाबा भी फिर उसको छोड़ ही देंगे। पर तुमसे ले लिया कि तुम दे जाओ, और तुम उल्टी बुद्धि लगाते हो, अपनी मनमर्जी के अर्थ बना लेते हैं। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको बोल करके आप अपनी सिचुएशन और अपनी स्थिति से आगे निकल सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जब भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आए जो आपकी कर्म की नहीं है, बस आई है, प्रचंड विश्वास के साथ में आप इसको जोर से बोलिए। आपकी आधी जो टेंशन है वो तो बोलते समय दूर होगी, और जब तक ये पूरा होगा तब तक पूरी खत्म हो चुकी होगी। सिचुएशन कभी नहीं जाती, आप जूझना सीख जाते हो मंत्रों से, भावों से, स्पिरिचुअली। एक ना बहुत अच्छा श्लोक है, महादेव का पूरा दर्शन करा दिया इस श्लोक। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। उनका स्वरूप ऐसा है जैसे मानो चांदी का कोई गिरी पर्वत बैठा, रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम। चतुर्थी का चंद्रमा उनके शीश पर है। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयश मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम। जैसे कोई रत्न चमकते हैं ऐसे उनका एक एक अंग चमकता है। मृग चर्म उन्होंने अपने कमर पर पहनी हुई है। उनको जो देखता है वो चाहे जितना रो रहा हो, जितनी टेंशन में हो, जितनी परेशानी में हो, सब हंस जाए, ऐसी प्रसन्नता है। स्तुतमर गणई, बड़े बड़े गण उनकी स्तुति गा रहे हैं सामने खड़े होकर के, पर उन स्तुतियों से अभिमान नहीं झलक रहा है, बहुत काइंडनेस दिख रही है। हर हर महादेव। विज्ञान की और मेडिकल साइंस की दृष्टि से आपके पैर का अंगूठा आपकी छाती से सबसे दूर है, इसलिए पूरे शरीर में सबसे ठंडा रक्त आपके पैर के अंगूठे में होता है। अगर किसी भी धातु का तापमान शरीर से निश्चित करना हो तो सबसे पहले चरणों पर ही डाला जाता है, और मेरी तो एक विधा है स्नान करने की। सबसे पहले चरणों में जल डालता हूं तो नारायण का स्मरण करता हूं। दूसरी विधा है, दूसरा हाथ भीगने चाहिए, और जब हाथ भीगे तब पितामह ब्रह्मा का स्मरण करना चाहिए। और तीसरा चरण है, तीसरे क्रम में खोपड़ी के ऊपर पानी गिरना चाहिए, और जब खोपड़ी पर पानी गिरे तो भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। ऐसा विचार करते ही वो बाथरूम का स्नान भी गंगा का स्नान है। गंगा नारायण के चरण से पैदा होती है, ब्रह्मा जी के कमंडलू में आती है, और भूत भावन शंकर की जटाओं में नृत्य करती है। रैदास ने बड़ी सुंदर बात कही, मन है चंगा तो कटौती में। नहाते समय अगर मन चंगा हो गया तो वहां गंगा का प्रवाह प्रकट हो जाएगा। प्रेमानंद जी का यूथ कैसा रहा होगा? जैसा उनकी बातों से लगता है बहुत अनुभवी। कबीरदास जी का भाव है, तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आप सब तो वो बोल रहे हो जो सब लिखा हुआ है, पर मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। ये बात प्रेमानंद जी महाराज पे लागू होती है। तो जिस तरीके का वो बोलते हैं ना, व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसने बहुत अनुभव किया हो, और जिसने बहुत भयानक वाला जीवन किसी टाइम पे देखा हो, और देख करके भी उसमें विचलित ना हुआ हो। आपको क्या लगता है प्रेमानंद जी को खुद की जिंदगी के बारे में क्या लगता है? को हम कस्तम को तायात, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए हैं संसार में, यह पहचान जाना, ये हम सबका उद्देश्य होता है। पर हम इतने संसार में ढक चुके हैं कि हमको इससे मतलब ही नहीं पड़ता। वो उस बात को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ उनके लिए नहीं है, उनकी लाइफ सबके लिए है, और उनको ठाकुर जी ने एक पर्पजली भेजा है, जो कि सबको ही भेजा है। पर वो ये बात समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस मैं नहीं हूँ, मेरा पर्पस सब भागवत में लिखा कि बालक जैसे गर्भ में आ जाए मां को 5 काम करने चाहिए। पहला, मजाक में भी झूठ ना बोले, सत्यम। दूसरा, शौचम, अत्यंत पवित्रता से रहे। दया,
अपने शत्रु पर भी दया करे। चौथा, दानम, रोज जब तक बालक गर्भ में है तब तक कुछ ना कुछ दान करे। वस्त्र का दान, अन्न का दान, पैसों का दान, कुछ भी दान करे, रोज दान करे। और अंतिम, एक भुक्तुम तु भोजनम। अब ये थोड़ा कठिन है लेकिन कर लो तो बहुत बड़ी बात। एक ही बार भोजन करे दिन में, बाकी के समय केवल फलहार लेवे, पौष्टिक आहार लेवे, फल लेवे, खूब बढ़िया खावे, जूस पिए, लेकिन भोजन, अन्न का सेवन एक ही बार करे। यदि 9 महीने तक मां ने इन 5 नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी कहती हैं उसका पुत्र या पुत्री साधारण नहीं होगा। वो देश का काया पलट करने वाला बालक होगा। वो विश्व में एक धर्म पताका फहराने वाला बालक होगा। वो ऐसा बालक होगा कि वो संसार उसको पूजेगा। वो ऐसा बालक होगा कि वो कुछ समय के लिए आएगा लेकिन पूरे विश्व को ऐसा बना जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे। आपने अपने आप को कितनों के हाथों में दिया है और जितनों के हाथों में आपने अपने आप को दिया है उसने कद्र नहीं करी है महाराज। नचाए ही है महाराज, डुलाए ही है, घुमाए ही है। आपने अपने आप को धन के हाथ में दिया है, आपने अपने आप को समाज के हाथ में दिया है, आपने अपने आप को संबंधों के हाथों में दिया है। कोई बात नहीं, हर्जा नहीं है, अच्छी बात है, ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है। पर कभी तो जीवन में एक बार ऐसा हिसाब बने कि कभी आप अपने आप को श्री गोपाल के हाथों में देकर देखो। ठाकुर जी भक्त के इशारे पर नाचे हैं महाराज। लोग कहते हैं भाई आप मतलबी हो। आप मतलबी कब बनते हो? जब आप उनके मतलब पे काम नहीं आते, तब आप मतलबी बन जाते हो। अगर आप किसी भी रिश्ते को जानना चाहते ये मेरा साथ मेरा अपना है या नहीं, एक बार उनको ना करके देखिए। किसी काम के लिए, कोई भी काम एक बार ना करके देखो। अगर वो तब भी रुके रहे ना तो समझना कि हाँ थोड़ा चांस है कि ये साथ देगा। क्योंकि ना सुनते ही सारे रिश्ते भागते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना क्यों कर दिया। ना एक ऐसा शब्द है दुनिया का जो सब रिश्तों की असलियत बता देगा तुरंत। दुनिया में कोई ऐसा पाप नहीं है जिसका पश्चाताप नहीं हो। बड़ी से बड़ी चीज हो जाए, अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, हमारे पास तो कानून खड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, पर धार्मिक दृष्टि से भी लोगों को उसके लिए कुछ न कुछ पश्चाताप करना होता है। बड़े लोगों ने ऐसी आज्ञा की है। तो धरती में कोई ऐसा पाप नहीं है, यहां तक कि अगर भूल से कभी गोहत्या भी हो जाए तो उसके पश्चाताप का भी वर्णन है कि कैसे पश्चाताप किया जाएगा। कभी कोई किसी का अपमान हो जाए, कोई माता पिता की तरफ कोई अपराध बन जाए तो उसका भी पश्चाताप लिखा है। सारे शास्त्रों में केवल एक चीज ऐसी है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है। कितना भी टटोल लो, हम कहते हैं गैया सबसे बड़ी, पर अगर कभी गैया के प्रति अपराध हो जाए तो भी पश्चाताप है। पर एक चीज ऐसी है जिसका कोई पश्चाताप नहीं है, और वो चीज कौन सी है? कभी किसी ने हमारी मदद की हो और हम उसका उपकार न माने तो महाराज। अकृतज्ञता से बड़ा अपराध वैदिक समाज में कभी कोई दूसरा नहीं हुआ महाराज। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? भगवान ने कहा कि करोमि बंधु विच्छेदम। मेरा जो प्यारा होता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता हूँ। फिर उसके बाद भगवान ने कहा हरिष्ये तद्धनम सने। मैं धीरे धीरे करके उसका धन, उसका जो भी उसने कमाया है, जो कोशिश कर रहा है, वो सब छीन लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप कोई दुश्मन थोड़ी हो अपने जनों के कि आप ये सब करते हो। भगवान ने कहा दुश्मन नहीं है, पर मुझे पता है जब वो सब जगह से हार जाता है ना, सब जगह से जब उसके रिश्ते सब छूट जाते, तब वो मेरे दरवाजे आता और दोनों हाथ उठा के समर्पित होके, सरेंडर होके कहता भगवान मैं हार गया। और जब ये वो वर्ड बोलेगा ना कि अब तू संभाल, फिर देखो, फिर वो लगाम जो अर्जुन वाली संभाली ना कृष्ण ने, वो हमारी संभालेंगे। आज बड़ी बड़ी ऊटपटांग जोर जोर से धम 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 करके नशे में धुत होके इस प्रकार से धर्म नहीं बच सकता। यात्राओं को निकालने, किसी देवता की यात्रा के निकालने के बहाने तमाशा कर रहे हैं, कभी आपको कोई क्षमा नहीं कर सकता।
ट्रैफिक जाम, धम 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 धम, देवता खुद ही परेशान है, उसका बस चले तो कान पे अपनी उंगली धर दे महाराज। ऐसे खतरनाक आवाज, और 25-50 जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं, वो लड़के दादागिरी और दबंगाई दिखा के सड़कों पर चल रहे हैं और नशे में धुत हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी वो धर्म की यात्रा है महाराज। बुरा लगे हो तो मुझे माफ कीजिएगा। और फिर ऐसी योजना के लिए जब हम अर्थ दे रहे हैं, तो क्या वो अर्थ धर्म के लिए दे रहे हैं कि किसी के नशे के लिए दे रहे हैं? ये विचार की बात है। केवल जस्ट समाज की व्यवस्थाओं को अगर हमने खुद शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ नहीं किया तो कहां से धर्म बचने वाला है? जीवन में एक बार भी ठाकुर जी की कथा प्रिय लग गई हो, 7 दिन कथा सुनने आए, 7 दिन अच्छी नहीं लगी, लेकिन एक दिन कोई एक चरित्र अच्छा लग गया हो, पूरे जीवन में अब तक में कभी भी वृंदावन प्रिय लग गया हो, वृंदावन जाकर के कभी श्री राधा रमण जी को देख करके चित्त में एक बार प्रेम प्रकट हो गया, फिर भले ही नहीं हुआ, उसके बाद एक बार हुआ था बस, ब्रजवासियों को देख करके, यमुना जी को देख करके, रजकण देख करके एक बार, केवल एक बार किंचित प्रेम प्रकट हुआ हो, तो आप ये बात निश्चित मान लीजिएगा, आपका पूर्व का कोई तो संबंध ठाकुर जी से पुराना है, किसी अपराध के कारण आपका पुनर्जन्म हुआ है और आप ठाकुर जी से विलग हैं। ये एक क्षण का प्रेम प्रकट करा करके ठाकुर जी प्रमाणित कर रहे हैं कि तू मेरो है, पहले तो ही मेरो है, लेकिन तू भटको गयो है, तू मुझको पहचान नहीं पा रहे हो है। आजकल तो फेर ब्याह आदि तो देखने लायक ही नहीं रह गए, एक नए होते म्यूजिकल फेरे, किसी के हुए हूं तो क्षमा, अगर यहाँ पे, क्योंकि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, उसमें एक एक चीज गा गा के की जाती है। अरे राम, मैंने एक आध ब्याहों में देखा, मेरा तो हृदय घबरा गया। कहां वेद मंत्र होने चाहिए, कहां पर मंत्रों की मर्यादा होनी चाहिए, अब तो उसका स्वरूप ही बहुत विचित्र होता जा रहा है विवाह का। आपको पता, आजकल ब्याहों में जिनका ब्याह होता है ना, वो कन्या और वर वे लोग भी पी लेते हैं। बाराती घराती तो ये लोग तो पीते थे, ऐसा सुनते थे, बारात में नहीं जाना भाई, उसमें सब लोग गलत काम। आजकल तो वो लोग भी पीते हैं जिनका ब्याह होता है, उसके बाद वो अग्नि के सामने बैठते हैं। कहां से आपका विवाह टिक पाएगा? कैसे आपके बालक श्रेष्ठ हो जाएंगे? मैं किसी को बद्दुआत नहीं दे रहा, ऐसा नहीं समझना। फिर आप चाहते हैं कि आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन या आपका जो आगामी जीवन है वो बहुत शुद्ध हो। कैसे? प्रारंभ ही शुद्ध नहीं था, वो पूरा शुद्ध कैसे हो सकता है? किसी ना किसी को तो उसका पाप भोगना पड़ेगा। और क्षमा कीजिएगा, माता पिता के द्वारा किए गए इन पापों को कभी कभी बालक भोगते हैं, या बालकों के संतानों को भोगना पड़ता है। और अपनी ईगो के चक्कर में बरसों तक अपने पिताजी से नहीं मिले, उनसे बात नहीं की, वो तरसते रहे इस बात के लिए कि आप एक बार उनसे बात कर लें। बातें नहीं की, 2 साल तक बातें नहीं की, क्योंकि हमारी एक बात पर जम नहीं रही थी। मेरे पिताजी चेन स्मोकर थे, और चेन स्मोकर होने की वजह से उनकी जो सेहत थी वो बहुत बिगड़ रही थी। तो हमने बहुत कोशिशें की थी कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। जब नहीं हो पा रहा था उनसे, तब ये वाला पैतरा मैंने अपनाया। हर साल मिलने जाता था और हर साल सोचता था कि इनको सॉरी कब बोलूंगा, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, ईगो है ना, हमको हमेशा कहता है कि आप सही हो। हर साल गया, नहीं कहा सॉरी। 2009 में मैं अपने लंदन के लेक्चर टूर से लौट कर आया था, और एक सवेरे मेरी माँ ने मुझे 1:30 बजे सवेरे फोन किया, और माँ रो रही थी खूब। कहने की जरूरत ही नहीं थी कि पिताजी चल बसे थे हमारे। उनके चरणों में सर रखा, कुछ आंसू बहाए जो दुनिया को नहीं दिखे, और कहा, पापा सॉरी। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, रिश्ते ना बहुत कीमती होते हैं। मैं आपको ना आपके पैर पड़ के मांग बोलता हूं, किसी से कुछ रहा होगा ना जी, निकाल दीजिए, कल को चांस नहीं मिलेगा, कल को दिल की बात निकालने का चांस नहीं मिलेगा, और जिंदगी भर वो एक यहां लगा रहेगा कि आई शुड हैव डन इट।
सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है। माता पिता छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड। किस बात के लिए? न उसके तत्व को जानते हो, न उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। बर्फी पेड़ा शीशा में रखे अच्छे लगते हैं, खाओ और लील जाओ, 2 मिनट की बात, तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। करोड़ों बार भोग के देख लिया है, कुछ क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। आद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। अद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। तो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जहाँ तक झूम झूम के गाते ओंकारा। जो नाथों के नाथ कहते, याचक भूति बेल चढ़ाते, जहाँ तक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिव धारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। अब अगर माता पिता गलत आज्ञा करते हैं, सेवा करने की बात नहीं कह रहे, सेवा करो। यदि वो भक्ति विरोधी आदेश करते हैं, मांस भक्षण, मदिरा पान या कोई गलत आचरण का, बिल्कुल आदेश मत मानो, बिल्कुल अमंगल नहीं होगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण पशु भरत महतारी, गुरु बलि तजो तंत्र व्रत बलि तंत्रे मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीशम, यद्यपि परम स्नेही। महर्षि, वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी, जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहाँ पे उन सब ने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे हम बात कर रहे थे, मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा होता था। आप बस मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। नहीं, बहुत बहादुर हैं लोग। संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है। आप भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं, बिल्कुल भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। 8 से 18 साल का जो युवक भारत में आज 8 से 12 घंटा फोन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं। जिंदगी का कोई जैसे कोई मकसद ही नहीं है। खराब चीजों को कंज्यूम कर रहा है, खराब दृश्यों को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी कुछ मिल जाए तो थोड़ा छोटा छिड़क ले रहा है। इधर उधर के इत्र छिड़कते हैं ना, परफ्यूम, डिओड्रेंट वो छिड़का जा रहा है। जिंदगी का मकसद कहीं भूल सा गया कि तू कर क्या रहा है, इससे मिलेगा क्या तेरे को? उत्तेजक थॉट्स, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक व्यवहार, जरा से कितने। अच्छा तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझे छेड़ना नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो हर आदमी ये कह रहा है, अरे तुम कर लोगे क्या? है क्या तुम्हारे अंदर करने के लिए? थोथा चना बाजे घना, ये जो चल रहा है, इससे देश को बाहर निकालने की जरूरत है। पीछे जो हुआ उसे छोड़ो। आज से नियम पहला कि हम किसी माता बहन के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से कहे तो भी। ठीक, कोई नशा नहीं करेंगे। तीसरा, अभक्ष पदार्थ नहीं पाएंगे। चौथा, छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे।
5वां हर समय नाम जप करेंगे, महात्मा हो जाओगे, गृहस्थी में महात्मा, पैंट शर्ट में साधु हो जाओगे। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, उसको डरवाओ। अरे यहाँ इतनी चिंताएं हैं, हम कहाँ से माला लेके बैठे, हमारे पास समय थोड़ी है भैया। जब काल आवे ना तो यही उत्तर दे देना, यम आवे तो यही उत्तर दे देना। लोग समझते हैं बाबा जी के पास कोई कार्य नहीं। कै बजे तुम जगते हो, कितना कार्य करते हो? शारीरिक श्रम केवल ही तो करते हो, मानसिक श्रम में आके देखो, मन को घसीट कर विश्व के प्रपंच से विश्वातीत भगवान में लगा के दिखाओ, 5 मिनट होश खराब हो जाएगा। बाबा जी का वो कार्य थोड़ी है। संपूर्ण राग का त्याग करके संपूर्ण भोगों की वासनाओं को सहते हुए सच्चिदानंद में वृत्ति लगाना, दिन भर मेहनत करते हुए कार्य किए, भोग संग्रह किए, उन भोगों को भोगा, और रात्रि में भोग विलासिता से युक्त होकर के मुर्दे की तरह सो गए। अपने को बहुत बड़ा काम करने वाला समझते हो? अरे जिस काम के लिए आए उस काम को 5 मिनट भी नहीं किया, किस बात का तुम्हारा कार्य? जब यहाँ से जाओगे तो एक मात्र तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म तुम्हारे साथ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। ये छोटी अवस्था से जो बच्चे हस्त में तुम गंदी बातें कर रहे ना, सामर्थ्य नहीं रह जाती उनको गृहस्थी के लायक। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपने जीवन को कम से कम मनुष्यत्व में ले आओ। पशुत्व से, राक्षस से हटाकर मनुष्य। राक्षस का मतलब क्या होता है? जो अपने प्राणों का पोषण करने की केवल सोचे, अपनी वासनाओं के भोगने की सोचे, उसे राक्षस कहते हैं। और जो दूसरों को सुख देने की भावना करे, इसे मनुष्यत्व कहते हैं। पहले मनुष्य बन जाओ, पर हित करने की भावना। हम कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, लड़की लड़का दोस्त बनाना पाप नहीं है। बनाओ दोस्त। क्या अपनी बहन के साथ घर में नहीं रहते क्या? ऐसे रहो। जब पाणी ग्रहण हो जाए माता पिता के सम्मति से, तब पति पत्नी की तरह रहो। पहले तुम गंदे आचरण क्यों करते हो? कहते हैं आकर, अगर गर्लफ्रेंड ना हो तो हमारे दोस्त हमको नीचा दिखाते हैं। अगर फ्रेंड ना हो, गंदे आचरण ना करो, तो कहते पुराने जमाने का बड़ा भगत है, हमको नीचा दिखाते हैं। तो अब समय बहुत मलिनता की तरफ जा रहा है, इसीलिए प्रयासरत है कि अगर हमारे नौजवान सुधर जाए तो भारत का भविष्य सुधर जाए। और काफी लोग सुधार पर भी हैं। काफी ऐसे नए बच्चे हैं जो अपने को बदल रहे हैं सत्संग सुनकर के, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं और एकदम ज्ञान हुआ तो वो अपने को सुधारने की चेष्टा में है। क्योंकि सुबह जब खड़े होते हैं तो 50,000 नौजवान केवल होते हैं, तो ये खड़े हैं, इसका मतलब बदल रहे हैं। अच्छा, सपने में देखा कि हम नदी में डूबते चले जा रहे हैं। अब बाहर से कोई नाव ला के 1000-2000 रख दे तो क्या हम बचेंगे क्या? अगर स्वप्न में देख रहे हैं डूब रहे हैं, तो बस एक ही उपाय केवल है उसका डूबने से बचाने के लिए, जगा दो उसको। न बूंद भर पानी है और न कहीं कुछ है, वो केवल डूब रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही जागृत है। जगो, ये मोह निद्रा है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं। आप अपनी 100 गलतियां की, हम सबसे कहते हैं। देखो, अपने लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो भी सुनेंगे, आप ये विचार करके देख लो, थोड़ी देर के लिए भगवान को साक्षी करके आप अपने हृदय को देखो कि क्या आप जिससे घृणा कर रहे हैं वो कार्य आपने नहीं किया है। खुला नहीं, बस बात ये है, सच्ची बात मान लीजिए, खुला नहीं, भगवान ने बचा दिया, तो क्या समझते हो क्या वो खुलेगा नहीं कभी आके? वो ऐसी जगह खुलेगा जहां तुमने कोई अपराध नहीं किया, फिर फंसोगे। तो वो जो अपराध है, तो हमें लगता है यदि हम अपनी कमियां देखें तो सामने वाले को गले लगा सकते हैं। लेकिन हम जब अहंकार पूर्वक अपनी छुपा कर कि अरे ये दोषी है, ये तो जेल जा चुका है, ये तो चोर है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो मर्डर करने वाला है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जो जीव को जबरदस्ती करवा देती है। ना कोई पूजा करे, ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा? ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं, नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार
आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप भारतवासी हो और आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान हर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आपके वहां ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे, और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया, तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करे और उन सब कार्यों को करे और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन। कौन ऐसा है जो ये नहीं जानता कि मैं गलत कर रहा हूं? कौन नहीं जानता? सब जानते, पर अपनी वासना के कारण वो गलत को गलत न मानकर मनमानी आचरण कर रहे हैं। इसीलिए न भक्ति है, न प्रेम है, न सुख है। एक थोड़े दिन का जिंदगी, मरना तो है ना, मरने के बाद वहाँ 5 स्टार होटल थोड़ी है कि आप यहाँ से जाकर सीधे होटल बुक है, आराम से दुर्गति हो जाएगी। जो जो कर्म किए उनका भोग भोगना पड़ेगा, और फिर सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, न जाने कौन सी योनि में जाओगे। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे तो उनमें मित्र भावना न करो, ये शत्रु है। मित्र वही जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चलावे, जो कुपंथ में गए। ऐसे दोस्तों के मुंह नहीं देखने चाहिए। हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए तो दोस्त बनाए, अरे चलो ऐसा वैसा, जहां गलत दिखाई दे वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। मित्र वही है जब हम गलत करने जा रहे हो, हमारी बाह पकड़ ले, कहाँ जा रहे हो, फंस जाओगे, गलत है तो माने मित्र है। ये आजकल बिल्कुल सावधान रहो। हमारा वही माता, वही पिता, वही मित्र जो मुझे सच्चे मार्ग को जनावे, नहीं तो भूल भुलैया में सब बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जांच करो अपनी दिनचर्या की, कोई गंदा आचरण तो नहीं, कोई गंदे व्यक्ति का संग नहीं, कोई गंदा दृश्य तो नहीं देख रहे, कोई गंदा आहार तो नहीं कर रहे। बस ये बातें ध्यान रखना, और सच्चे साथी हरि तुम्हारे साथ हैं। जन्मदिन सफल ये है कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो और आपके पास यदि 10-5 हजार रुपए आपके पास है कि हम लगा सकते हैं, तो चले जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ वयोवृद्ध आश्रम है, बूढ़े माता पिता सबके रहते हैं, वहां जाके उनको कपड़े दे दो, उनको अच्छे अच्छे भोजन दे दो, या अस्पताल चले जाओ, ऐसे मरीज की सेवा में कुछ पैसा लगा दो जिसके जीवन के सुख के काम में आ जाए, दवा के काम में आ जाए। लेकिन जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे और शराब के गिलास लड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। 1 साल तो बर्बाद ही होगा। भगवान का नाम जप कर रहे, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, 2-4 संत महात्माओं को भोजन पवा दिया या अपने मित्रों को बुलाकर भोजन पवित्र पवा दिया, तो ये बढ़िया उत्सव, ऐसे मनाना भी चाहिए उत्सव। लेकिन हमको ये थोड़ा कम अच्छा लगता है कि पार्टी हो रही, शराब पी रहे, जीवों की हत्या करके मांस खा रहे, बोले आज हैप्पी बर्थडे। हैप्पी क्या, तुम्हारे हैप्पी में 10 के गले कट गए, वो हैप्पी थोड़ी है। तो कभी कोई ऐसी हैप्पी ना मनाए बर्थडे कि जिसमें शराब परोसी जाए, मांस परोसा जाए, गंदे लोग आकर खावे, ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो, अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ, सात्विक, भगवान को भोग लगाओ, और ऐसे लोगों को पवाओ जिनको नहीं मिलता है, तो तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धि तारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। जब हम ऐसे मारते हैं तो वो आत्मा शरीर के पास घूमती है दिनों तक, क्योंकि उसके साथ अटैच होती है। तो आपके जब पेट के अंदर ये भरा हुआ जाता है तो इसकी जो आत्मा है वो आपके चारों तरफ घूमती है नेगेटिव के साथ, क्योंकि वो मरी है। वायलेंस किया गया, नेचुरल डेथ नहीं है, वायलेंस है। इसीलिए ये वायलेंस का वो है। एग्जाम्पल क्या देंगे बताऊं? अरे हम काट के नहीं खाएंगे तो इतने बढ़ जाएंगे। मैंने मक्खियों को मार के खाते हो, बढ़ती है वो। नेचर को अपना काम करने दो। तुम फैक्ट्रियां लगा लगा के पहले तो मुर्गे बनाओ, बकरे बनाओ, और फिर उनको काटो, बोलो कि बढ़ जाएंगे। अरे भाई साहब, नेचर पे छोड़िए, नेचर अपने आप उसको संभाल लेगा। फैक्ट्री मत बनाइए बनाने के लिए। तो इससे आपको बिल्कुल जो ये कर रहे हैं, जब तो इनका जीवन के अंदर आप देखिए इन लोगों की हालत क्या है। आज समाज में देखिए आप, आज समाज की हालत देख नहीं रहे आप। हर घर में झगड़ा, हर घर में टेंशन, पैसे आने के बाद भी हालत खराब है उन घरों की। ये नहीं कि जिनके पास पैसा नहीं है उन्हीं की हालत खराब है।
मिडिल क्लास की भी हालत खराब, जो पैसा है उनकी भी हालत खराब। क्यों? वो समझते नहीं कि ये नेगेटिव एनर्जी है। कि भारतवर्ष में जो भी रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान भी है, क्योंकि वो भारतीय, बताओ भारतीय है, एक ज्योग्राफिकल लेते हैं, लेकिन वो भारतीय और हिंदू को बिल्कुल अलग मान के चलते हैं। गलत है। हिंदू का धर्म क्या है? सनातन धर्म। मुसलमान का धर्म क्या है? सनातन धर्म। वो तो इस्लाम कह रहे हैं। अरे वो कहने दो ना, आत्मा है वो, और इस चीज को सिद्ध किया जा सकता है पुनर्जन्म से। पुनर्जन्म तो मुसलमान नहीं मानते। अरे प्रभु जी, कुरान में आया है कि तू ऐसा करेगा सुअर बनेगा। कब बनेगा? जब जन्म होगा तब। कब? चलते फिरते देखा किसी आदमी को सुअर बनते हुए? कि चल रहा था आपके साथ कोई, पता लगा सुअर बन गया एकदम। किसी के साथ हुआ है विश्व के अंदर? कहीं नहीं हुआ। पता नहीं कैसे सोचते हैं। बाइबल में भी आया है, एज यू सो यू विल रीप। और ये आज छोड़ो इन सबको, साइंस की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति हुआ, डॉक्टर इयन स्टीवनसन। उसको 1960s के अंदर $1 मिलियन दिया जेरोक्स मशीन के इन्वेंटर ने। वो एमडी था, डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एमडी इन मेडिसिन। $1 मिलियन इन 1960 टू डिसप्रूव रीइंकार्नेशन। उन्होंने जितना रिसर्च किया उसमें यही पाया कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आज अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, हॉस्पिटल्स के अंदर इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और वो प्रूव कर रहे हैं कि रीबर्थ इज अ फैक्ट, इज नॉट अ फेथ। एक्चुअली जो आप साइंस की बात करते हो, ये इज मोर ऑफ फेथ, लेस ऑफ फैक्ट्स। आप तो आईटी करते हो प्रभु जी, साइंस के अंदर 99% थ्योरीज हैं, 1% लॉज है। राइट और रॉन्ग? थ्योरी का मतलब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब मे बी नॉट, और आप उस पर विश्वास कर लेते हो। शास्त्र कह रहे हैं उस पर जाकर रिसर्च तो करो। मैं ये समझ नहीं पाता यहाँ पर हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में? खतरे में है कौन? हिंदू है खतरे में। हाँ। कैसे? क्योंकि वो है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। उसको ग्रीन कार्ड दे दो, अमेरिका चला जाएगा। उसको बोलो क्या बनना है, बोले कुछ भी बना दो, अमेरिका भेज दो। अरे मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं हिंदुओं को आईना दिखा रहा हूँ। फालतू बोलने से और दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? आप कट्टर रहिए। जिस तरह के परिवेश चल रहे हैं अभी, आप बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ। हिंदुओं को मारा पीटा, बहुत बुरी हालत हो गई। उनका दुनिया में कहीं पर सोर्स क्या है? प्लीज, उनका सोर्स इज कुरान। मदरसे में जाके कुरान जानना अनिवार्य है, 5 टाइम नमाज पढ़ना अनिवार्य है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है कुछ भी ऐसा। बिल्कुल नहीं है। इनका प्रश्न है कि पारिवारिक स्थिति को कैसे सही रखें, परिवार में झगड़े होते रहते हैं, इन सबको कैसे सामंजस्य बिठा के सब रिश्तों को लेकर चलें। देखिए, जब तक सबका एक लक्ष्य नहीं हो तब तक झगड़े टंटे तो चले। हमारे गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने आके कहा, उनसे, प्रभुपाद के शिष्य ने, प्रभुपाद जी दे आर फाइटिंग लाइक डॉग्स। तो प्रभुपाद ने कहा वो कुत्ते हैं इसीलिए तो लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ेगा। मनुष्य एक दूसरे का सहायता करेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मेरा जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है। जिस परिवार में ये बात सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी तो वो मनुष्य बन जाएंगे, और मनुष्य झगड़ा नहीं करता। तो इसलिए प्रभु जी, हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये एक सौम्य व्यक्ति के लिए रहने की जगह नहीं है, ये भौतिक जगत। यहाँ से निकलो, अपने असली परिवार वैकुंठ में, गोलक वृंदावन में चलते हैं, वहाँ रहेंगे, वहाँ कोई झगड़ा टंटा नहीं। यहाँ तो लगे रहेंगे, और कलयुग है, यहाँ तो झगड़े टंटे बगैर बात के हो जाते हैं। इसलिए यहाँ तो और जल्दी समझ सकते हैं कि भाई ये जगह नहीं है अपने लिए। जितने समझ जाए परिवार में कृष्ण भक्ति करने लगे, बहुत बढ़िया। अपने आप भक्ति नहीं छोड़नी, बाकी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, सब सुधर जाए, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कोशिश पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए अपनी भक्ति को नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में भी, किसी के लिए भी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जन्म में रिश्तेदार मिलते हैं, माता पिता भी मिलेंगे, भाई बहन भी मिलेंगे, परंतु कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलेंगे। सबसे पहला नियम, कुंभ में जा रहे हो बिना किसी कंप्लेन के जाइए, तो जाइए न मत जाइए, नहीं तो फिर लेकर क्या लौटेंगे? प्रॉब्लम्स। अरे महाराज, रात में कमरा मेरा बड़ा ही गंदा था, अबे तो फिर यहीं रह ले तो महाराज। कंप्लेन्स को छोड़कर जाइए और वहां बैठकर सब महात्माओं का दर्शन कीजिए। कई लोग जरूर जाके संगम का जल लाएंगे, कंफर्म बात है। मैं आपको निवेदन करूं, संगम के जल के साथ कुंभ क्षेत्र की मिट्टी लेकर आइएगा, क्योंकि उस भूमि के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के साधुओं ने चरण धरे। कोई पता नहीं कि एक रात पहले वहां शिव चरण धर के गए हो, तो मालूम नहीं आपको कि नंदी घूम गए हो महाराज। कोई भी साधारण नहीं देखना वहां, जो साधारण है वही सबसे असाधारण होगा, मैं बता रहा हूं महाराज। बालक इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ी बात नहीं है, करोड़ों इंजीनियर हैं। बालक डॉक्टर बन गया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, करोड़ों डॉक्टर हैं।
बालक साइंटिस्ट बन गया, बड़ी बात नहीं, लाखों साइंटिस्ट हैं। बालक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन बालक संस्कारी बन गया, बहुत बड़ी बात। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में गिनती करेंगे ना तो 1000 ही मिलेंगे संस्कारी। यूपीएससी क्लियर करने वाले को इतनी बधाइयां क्यों दी जाती हैं? क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम हैं भारत में। ऐसे ही संस्कारी बालक होना सौभाग्य की बात क्यों है? क्योंकि संस्कारी हैं बहुत कम। और क्षमा कीजिएगा, हम आपसे एक बात कह रहे हैं, बालक पढ़ लिख करके विद्वान बने, बालक बहुत ज्ञानवान बने, इस पर प्रकाश बाद में डालिए, पहले संस्कारी बने। संस्कारी बन गया तो सारे लक्षण ले आएगा अपने अंदर। और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या नाम? ये रुपया, बैंक बैलेंस, ये जमींदारी, ये जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। नाम जप नहीं तो फिर जीवन निरर्थक है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन यदि कोई काम है, लिख लीजिएगा। धनवान बनना कठिन नहीं है, योग्यवान बनना कठिन नहीं है, सुंदर बनना कठिन नहीं है, दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो है अंतिम श्वास में भगवान का नाम बोलना, सबसे कठिन। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति की अंतिम श्वास आती है ना, वो सबको याद कर लेता, भगवान ही याद नहीं आते उसको ये पता भी चल जाता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हूं, फिर भी भगवान को याद नहीं कर पाता। यही विधि का विधान है। तो बोले फिर कौन याद कर पाता है भगवान को? बोले जिसने बचपन से याद किया होगा, जिसने बचपन से भजन किया होगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में हर दिन ठाकुर जी को याद किया होगा, उसी को ही अंतिम श्वास में ठाकुर जी याद आ सकते हैं। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। अरे आपको तो पता है ना 7 दिन के बारे में। नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पर 8वां बार नहीं पता होगा, उसका नाम है परिवार। पूरी संसार तुम्हारे पक्ष में हो, परिवार विरोध में हो, आप किसी काम की। परिवार पक्ष में हो, दुनिया विरोध में हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपको पता है प्रभु श्री राम की जीत किस बात पर हुई? क्योंकि उनका भाई उनके साथ में था। और रावण की हार किस बात पर हुई? क्योंकि उसका भाई विरोध में था। इसलिए याद रखना है, हमें परिवार को लेकर के चलना है, विवाद को संवाद से सुलझाना है। बस यही आज का विचार है। इतने नियम कायदे, इतना सुधरा हुआ व्यक्ति मुझे नहीं चलेगा। कलयुग, आपके मैंने कहा ना, कलयुग इतना खतरनाक राक्षस है। सतयुग, त्रेता, द्वापर के राक्षस जो हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कलयुग का राक्षस दिखाई नहीं देता, वो आपके मस्तिष्क में प्रवेश करके अच्छी चीज को बुरा दिखाने लग जाता है। अभी कुछ टाइम से थोड़ा बदल रहा है, जब से रामलला विराजे, और स्पेशली जब से कोविड गया है। कोविड का जब टाइम लॉकडाउन गया ना, आदमी समझ गया उस टाइम पे। करोड़ खरबपति आदमी डॉक्टर को फोन करके कह रहा है दूसरे रूम में मेरी वाइफ है, मैं तेरे नाम पूरी संपत्ति कर दूंगा, उसको बचा। क्षमा करो, मैं नहीं बचा सकता। तब आदमी को समझ आ गया कि भाई कोई परम सत्ता है। क्या तुम ज्यादा झंझट में पड़ते हो कि हमको पूजा नहीं आती, कि हमको विधि नहीं आती, कि हमको व्यवस्था नहीं आती, कि हमको अर्चा नहीं? किसने कहा उससे भगवान मिलते हैं क्या? किसने कहा ज्यादा भजन करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है? ठाकुर जी से बैठे बातचीत करो। काम पे निकल रहे हो, जाते तो ठाकुर जी मैं जाऊं, कोई काम बताओ, जल रख जाऊं कि आपको पीछे जरूरत पड़े तो बता जाओ। ठाकुर जी फ्रिज में ये सब रखा है, रसोई में मैंने आपके लिए बना के तैयार रखा है, जैसे बच्चे को बता जाते हो, पति को बता जाते हो, बस इतना सा बताना है। वापस लौट के आए तो हाजी, हाँ मैं आ गया गोपाल, राधारमण लाल मैं आ गया, मेरे लिए कोई कार्य हो तो आज्ञा कर देना, मुझे आशा है आपने प्रसाद पा लिया होगा। रात्रि में भोग लगाया, कह गए क्या बोला, मंत्र ज्यादा क्या करने, सामने धरा ठाकुर जी के भोग, पर्दा लगा, ठाकुर जी मैं बैठा हूँ, पालो, मुझे इशारा कर देना जब आप पालो। कहना तो शुरू करो, देर नहीं लगेगी। संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते, ठाकुर जी थोड़े दिन बाद इशारा शुरू कर देंगे कि मैंने प्रसाद पा लिया, ले जा। फिर इस बात का प्रदर्शन नहीं करना। ठाकुर जी बहुत गोपनशीलाएं हैं, 1 नंबर की गोपी तो खुद ही है महाराज। सीधी बात है, आप रहते कलयुग में हो और पालन करते हो सतयुग का। कलयुग को ये बात
अच्छी लगेगी? नहीं लग सकती। तो कलयुग क्या करता? अब वो आप पर कुछ प्रहार तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर बना करके, सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग देख, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, उल्टे सीधे काम करने, देख कितना सुखी घूम रहा है। और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। आपके मन में संशय प्रकट होता है, और ये संशय कौन प्रकट करवाता है? कलयुग ही करवाता है। इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो है नहीं सुखी, महादुखी है वो लोग, पर आपको ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी, और तुम सबरे सत्य त्रेता द्वापर का पालन करते हो कितने दुखी हो। अरे भाई आजकल क्रिकेट रहा कहाँ, वो तो जुआ है। आजकल क्रिकेट मत कहो उसे जुआ कहो। लेकिन जो खेल रहे हैं तो वो तो खेल रहे हैं तो वो तो अपना कैरियर बना रहे हैं, और आपको क्या कह रहे हैं? डाउनलोड करो जुआ का ऐप। भाई धोनी जैसे लोग प्रचार किसका कर रहे हैं? ड्रीम 11 कर रहे हैं। वो गलत है कि सही है? गलत है। फिर धोनी ने तो अपना बना लिया, पैसे कमा लिए, लेकिन अब आपको क्या बोल रहा है कि जुआ में लगो। तो जुआ खेल के आप कितने सफल होंगे? असफल ही होंगे। इसलिए ये क्रिकेटर ने तो अपना कैरियर बना लिया, खूब पैसा कमा लिया, लेकिन अब ये पैसा कमा के आप युवा पीढ़ी को कह रहे हैं कि तुम अब जुआ खेलने लग जाओ। तो तुम क्रिकेट देखो क्यों? खेलो ना क्रिकेट। देख के 4 घंटे में क्या पाओगे? अरे खेलो, अपना शरीर बनाओ। खेलने से ना आप स्वस्थ होते हैं। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, देखता नहीं। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी के दिन जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर का मर्डर कर दिया गया। वो मर्डर इसलिए क्योंकि ये 120 करोड़ के एक रोड प्रोजेक्ट के पीछे का करप्शन बाहर लेकर आ रहे थे। ये रोड प्रोजेक्ट जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया उसका नाम सुरेश चंद्राकर था। मुकेश चंद्राकर की बॉडी सुरेश चंद्राकर की एक प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से निकली, जिसको रिसेंटली सील किया गया था। इनकी बॉडी के पोस्टमार्टम में पता चला कि इनका लिवर 4 टुकड़ों में था, कई सारी रिब्स टूटी हुई थी और बुरी तरह से इनको पीट पीट के मारा गया था। एक जर्नलिस्ट की इतनी बुरी तरह से हत्या होना पूरे देश में एक भूचाल ला सकता था। इंटरनेशनल लेवल पे खबर बन सकती थी, लेकिन इसको दबा दिया गया। कोई इस पे बात करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एक प्रदीप सैनी जी की कविता है और वो यहाँ पर बहुत सच होती हुई दिखती है। आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान की आलोचना में पिटाई होना लगभग तय है। अमेज़न के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस करना थोड़ा मेहनत का काम है। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, चाहे कविता में हो या जीवन में। हरि आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका, आनंद निलय वर परिपालका। गोविंद गोविंद पुव्వు పున్నమి వెన్నెల గోవింద 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 చిన్ని పూమాల సేవల గోవింద। భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ది తారకం పరం నీలకంఠముప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనం కాళకాలమంబుజాక్షమక్షశూలమక్షరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ఇంద్రకంకపాశ। चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणानि नग नमो नमः। चंद्रचूड़ शिव शंकर। चित्त लगा कर राम कथा जो प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ राम कृपा धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण। वे दुश्चिंता का
दुख न सहेंगे, राम चरण के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी। जो नाथों के नाच कहाते, आजक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। अर्ध चंद्रमा के पे साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। कुछ भी जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तू, कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 3 फेब को आ रही है बसंत पंचमी, जो माँ सरस्वती को समर्पित है। बचपन में आपको याद होगा कि आज के दिन हम अपने बुक्स और पेन की पूजा करते थे, पीले वस्त्र पहनते थे, माँ को पीले फ्लावर्स ऑफर करते थे। आज के दिन इनफैक्ट कलाकार भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स की पूजा करते हैं। तो ये सिखाता है कि ये सभी वस्तु, चाहे वो बुक हो, पेन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो सभी माँ सरस्वती का स्वरूप है। इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको पैर नहीं लगाते हैं। माँ का वाहन हंस, जो विवेक यानी कि इंटेलेक्ट और विचार शक्ति का प्रतीक है। जिस तरीके से हंस दूध में से पानी को अलग करता है, माँ की कृपा से ये हमें सिखाता है कैसे सही और गलत में डिफरेंस करें, कैसे माया और रियलिटी में डिफरेंस करें। तो आज के दिन इस एज ओल्ड प्रैक्टिस को लाते हैं। माँ की फोटो के आगे आप दिया जलाएं, उनको फ्लावर ऑफर करें और माँ से प्रार्थना करें कि वो आपके अंदर के अंधकार को मिटाते हुए प्रकाश का दिया जलाएं। हरिओम तत्सत। हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जहां से सूर्य अपनी गति बदलता है। वो क्या होता है? मकर संक्रांति। उसको संक्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होते हैं, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड होते हैं। हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हर बड़े देश में क्रांति हुई है। चाइना की क्रांति सुनी है हमने, फ्रांस की क्रांति सुनी है, ब्रिटेन की क्रांति सुनी है, सिर्फ भारत में क्रांति नहीं सुनी है। क्यों? क्रांति वहां होती है जहां सब कुछ बाहर पाने की इच्छा हो, परंतु जहां अंदर खोजने की प्रयास होता है वहां संक्रांति होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं, संक्रांति घटित होती है। आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। अपनापन करके हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। यार नौकर समझे क्या कि 500 में काम कर देंगे? नहीं लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी।
लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझ रहा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे, ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है, नाथ आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समाधान। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसी बात करके देखो फौरन सुनते हैं। दोस्त का काम होता है गंदे आचरणों से बचाना। हम आपको दोस्त बनाए, लेकिन हम गंदे आचरण ना स्वयं करेंगे ना आपको करने देंगे। जब कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलावे वही मित्र, और जो कुपंथ में चला दे वो तो शत्रु होता है। दोस्त बनावे तो जीवन निर्वाह के लिए, तो जो पवित्र दोस्त होगा वो तो जीवन निर्वाह कर सकता है, और जो व्यभिचारी दोस्त है वो जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं। जीने का यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो अब क्या करें, शरीर को नष्ट कर दे। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से जानेगी, और आपका दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भगवान आपको आपकी नीयत से जानेगा। जो ज्यादा पढ़ लिख लेगा वो उतना ही बेरोजगार होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। भारत में प्रेजेंट कंडीशन का डेटा ये कहता है कि भाई साहब आज की डेट में अगर आप इलिटरेट हो तो बेरोजगारी प्रतिशत है मात्र 3। अगर आप पढ़े लिखे हो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी 10वीं 12वीं तो बेरोजगारी का प्रतिशत है 18%, और अगर आप ग्रेजुएट हो तो बेरोजगारी का प्रतिशत है 29%। यानी इलिटरेट व्यक्ति से 9 गुना ज्यादा बेरोजगार है पढ़ा लिखा व्यक्ति। कारण क्या है? क्योंकि वो सिर्फ पैसे देके डिग्रियां ले रहा है, वो कागज का टुकड़ा ले रहा है लाखों रुपए देके, पर उसके पीछे स्किल तो आई नहीं रही। इंजीनियर तो बन गए लेकिन पता नहीं साहब क्या करें। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल जो बड़े बड़े प्रोफेशन है जहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लग के बंदा बनता है, वो रकम का ब्याज नहीं निकाल पा रहा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने डॉक्टर बनने में 1 करोड़ रुपया खर्च किया, और आज वो कह रहा है कि यार भाई साहब मेरे को तो 40,000 की नौकरी मिलने मुश्किल हो रही है। तो 1 करोड़ रुपए का ब्याज लाख रुपए आता है घर बैठे, वो काम करके नहीं ला पा रहा। क्या आसपास आप भी ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसको सुधारने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये आपका सजेशन क्या है, प्लीज बताइए। कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, इसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा। भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। और अगर विपत्ति में वो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आपको दिखाई न दे। हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। संसार का स्वरूप, पर मेरे प्रभु का ऐसा स्वरूप नहीं। कैसे भी नीच, पतित, अवगुणी, कुरूप, बिल्कुल मूर्ख कैसा भी हो, भगवान उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। तो एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, वही परम पति है। देखो मीरा जी ठसक से कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। These are the different malas that we use to worship different deities. When you're doing Shiv mantra and Shakta mantra, we use a Rudraksh mala. When you're worshipping Vishnu Bhagwan, Shri Krishna, Shri Ram and Hanumanji, we use a Tulsi mala. Now the red coral mala is used to worship Hanumanji and Lakshmi Ma. And Ganesh Bhagwanji and specific female deities are worshipped using a red sandalwood mala. These specific malas have certain elements that help us to connect with the deity. Now it is said that when you start chanting a specific mantra with that mala and do it under the guidance of a guru for 1,25,000 times, the mantra and the mala both become Siddh. That means you become one with the deity and the connection is established. However, if you're completely new and you don't know what to do, just take a Rudraksh mala, do 3 japs of Om every day and slowly you will be guided. Hari Om Tat Sat. धगत धगत ज्वल ज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम
भस्म अंग मर्दन अनंग संतत्य संग हर शीस गंग गिरजाय भंग भूषण भुजंग बर मुंड मान विधुभाल भाग डमरू कृपाल कर विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद सूरधर। तो बड़ा आजकल ट्रेंड हो गया, कुछ भी बोल दो भगवान के बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। पिक्चरें भी बन रही हैं, अपोज कर रही है हर कोई, बस ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के साथ। हाँ, क्योंकि हम बोगस हैं और ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। इसमें कट्टरता लानी है, हमारे जनरेशन्स को खराब कर रहे हैं ये, इसके अंदर कट्टरता लाइए। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करना और दुश्मनी करना दो अलग चीज है। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आई, रोटी हो गई ब्रेड ताकत कहां से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहां से आई, चेहरा हो गया मेकअप का सौंदर्य कहां से आए, विद्यार्थी हो गए ट्यूशन के तो ज्ञान कहां से आए, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहां से आए, और इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहां से आए। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है ओह तो भूख व्रत बन जाता। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता। वाह। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। क्या बात है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है। वाह वाह, क्या गहरी बात है बेटा, क्या गहरी बात।